वेलकम बैक टू कॉमर्स कुछ माय डियर फ्रेंड। मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया था कि लाइव क्लासेस शुरू हो चुका है। सीएमए फाउंडेशन इंटर कॉलेज जो है अकाउंटिंग का ऑलरेडी चल रहा है और लॉ का भी चल रहा है और सेकंड एक कॉस्टिंग का मैंने शुरू कर दिया हूँ। तो जल्दी जल्दी आपको दोस्त लोग को बोल दीजिए और ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि मैं फ्री में आपको स्टडी मटेरियल का वीडियो ही लाऊंगा। देखिए मेन है कि बहुत सारे बच्चे देखिए प्रोफेशनल एग्जाम है ये, पढ़ने का तरीका पता नहीं, दे डोंट नो हाउ टू स्टडी द सब्जेक्ट, है ना, इसी के लिए वो लोग फेल होते हैं। और दूसरा बात है स्टडी मटेरियल का एक एक प्रॉब्लम, एक एक लाइन आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्टडी मटेरियल कंप्लीट करिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करिए, फिर रेफरल करिए, एक दो बुक आप रख सकते हैं। लेकिन सबसे पहला प्रायोरिटी अगर स्टडी मटेरियल को आप पढ़ लीजिएगा, कर लीजिएगा, आपको 100% जो है 50 मार्क्स तो आना ही है और उसी से जो है कि आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। ये टॉपिक है जो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। भाई कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है नया सिलेबस का जो है स्टडी मटेरियल का मैं प्रॉब्लम करूँगा, थ्योरी बताऊँगा पूरा एक एक करके। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जिससे मैंने आपको बताया था, पहले इसका सिलेबस के बारे में मैं आपको बता दूं। भाई डिटेल एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट। देखिए इसमें जो है आपका सीएमए इंटर का जो है तो टोटल जो है देखिए 3 सेक्शन में डिवाइड किया, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सो 3 सेक्शन है आपका। सेक्शन ए जो है 40% मार्क है, सेक्शन बी जो है 30% एंड सेक्शन सी जो है 30% वेटेज है ना। 40% में क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, नेक्स्ट आपका एलिमेंट ऑफ कॉस्ट और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेकर 24। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 to 24 इज कवर्ड। नेक्स्ट कॉस्ट बुक कीपिंग, ये जो हो गया आपका 1 से 4 जो है इतना है। वेटेज आप देख रहे हैं इसमें 5% है, 15%, 10%, 10%। देन मेथड ऑफ कॉस्टिंग में जो है ये 30% है। देन कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स ये 30% है। तो हम लोग डिटेल में अभी चैप्टर वाइज इसको पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे भाई आपको अप्रोच कैसे रखना है। देख ले ए सेक्शन में जो है, सेक्शन ए में क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग है ना। तो इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, टर्म, कॉस्ट एलिमेंट क्या है, कॉस्ट क्लासिफिकेशन क्या है, कॉस्ट शीट कैसे बनता है। सो दीज आर द बेसिक टॉपिक विच इज कवर्ड इन द चैप्टर 1 मॉड्यूल 1। सेकेंड असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट है ना, प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल का प्रोसेस क्या है, मेटल मैनेजमेंट क्या है, इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है, मूविंग एवरेज, मूविंग स्टॉक क्या है, स्पॉइलेज एंड डिफेक्ट एंड वेस्टेज क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ये हो गया मटेरियल का। सेकंड हो गया एम्प्लॉय रिलेटेड कॉस्ट हो गया। भाई एम्प्लॉय रिलेटेड कॉस्ट है क्या, तो 3 एलिमेंट कॉस्ट है, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड है ना। तो पहले मटेरियल हम लोग पढ़े, उसके बाद लेबर के बारे में पढ़ेंगे, टाइम कीपिंग क्या है, ओवर टाइम क्या है, प्रिंसिपल रेम्यूनरेशन क्या है, बहुत सारे मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन क्या क्या है। देन हो गया एम्प्लॉय कॉस्ट हो गया, लेबर टर्नओवर रेशियो क्या है, लेबर टर्नओवर क्या होता है। नेक्स्ट आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है ना, डेफिनेशन, एग्जांपल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है। नेक्स्ट हो गया ओवरहेड, भाई डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया प्राइम कॉस्ट, और इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया ओवरहेड। सो ओवरहेड के बारे में हम लोग देखें, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन एंड एलोकेशन ऑफ ओवरहेड। उसके बाद उसमें आएगा मशीन आवर रेट वगैरह, वो हम लोग करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है चैप्टर 2, उसमें कवर हो जाता है मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड है ना। थर्ड पार्ट जो आपका है ये है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है एएस, उसी तरह कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है 1 से लेकर 24 तक आपको पढ़ना है। नेक्स्ट हो गया मॉड्यूल 4 में जो है कॉस्ट बुक कीपिंग। तो कॉस्ट बुक कीपिंग क्या है, रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड फाइनेंस क्या है, देन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। तो बहुत सारे आइटम है जो है कॉस्ट अकाउंटिंग में कवर होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कवर नहीं होता है। और देयर इज ए डिफरेंस इन द अकाउंटिंग एंड द कॉस्ट अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। तो उसका रिकॉन्सिलेशन कैसे करेंगे वो जानेंगे। देन मेथड ऑफ कॉस्टिंग में आपको सीखना पड़ेगा
क्या क्या मेथड ऑफ कॉस्टिंग है, जैसे जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, है ना। प्रोसेस में नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पढ़ेंगे। फिर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो है भाई ट्रांसपोर्ट बिजनेस क्या होता है, हेल्थ सेक्टर में कैसे होता है, आप कैसे कॉस्ट निकालेंगे, है ना। और उसके बाद प्रोसेस हो गया, बैच हो गया, है ना, सर्विस कॉस्टिंग हो रहा है। और नेक्स्ट हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक एग्जाम में आएगा और लाइफ टाइम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक से मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया, है ना। और उसके बाद हो गया ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग हो गया, CVP एनालिसिस हो गया, मार्जिनल सेफ्टी। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में ये सब आता है भाई, सब कुछ मार्जिनल कॉस्टिंग में ये सब आता है। नेक्स्ट हो गया मार्जिनल स्टैंडर्ड बजट। नेक्स्ट हो गया फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड हो गया वेरियंस एनालिसिस जो हो गया, है ना, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। देन बजटरी कंट्रोल, है ना, टाइप ऑफ बजट, बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड, है ना, लिमिटेशंस ऑफ बजटरी कंट्रोल, है ना। ये सब जो है टॉपिक आपका है। तो हम लोग ये डिटेल टॉपिक को पढ़ेंगे। ये आज पूरा डिटेल एनालिसिस मैंने आपको बताया। पर एग्जाम में जो है देखिए, सबसे पहले मटेरियल, लेबर, ओवरहेड करिए, है ना। और उसके बाद स्टैंडर्ड बजट, मार्जिनल कॉस्टिंग करिए। और उसके बाद जैसे मार्जिनल बजट स्टैंडर्ड करने से पहले मार्जिनल, फिर बजट, फिर स्टैंडर्ड करने से अच्छा है ना। नेक्स्ट ये खत्म होने के बाद जो है आपको अदर टॉपिक जैसे हो गया प्रोसेस करिए, प्रोसेस, कॉन्ट्रैक्ट, है ना, और फिर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। सो ये तीन चैप्टर में डिवाइड किया है ना। तो ए कैटेगरी आइटम, बी कैटेगरी आइटम, सी कैटेगरी। तो पहले मटेरियल, लेबर, ओवरहेड करिए, फिर मार्जिनल, बजट, स्टैंडर्ड करिए, और उसके बाद प्रोसेस, कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। सो 3 कैटेगरी में जो है इसको सब्जेक्ट को डिवाइड किया है कॉस्टिंग को। अब यही स्ट्रैटेजी से पढ़िएगा, देन यू कैन सिक्योर गुड मार्क्स। और मैं जो स्टडी मटेरियल का एक एक प्रॉब्लम कराऊंगा और एक एक थ्योरी कॉन्सेप्ट भी मैं समझाऊंगा। सो आप दोस्तों को इसको शेयर करिए। और जो है कि लाइव क्लासेस डेली शाम को जो है 7 बजे से जो है कंटिन्यू चलेगा। आप जैसे बोलिएगा 9 बजे तक, 10 बजे तक, 12 बजे तक भी पढ़िएगा, देन आई एम ऑल्सो एग्री विद दैट। बट आपको जो है मिनिमम आपका फ्रेंड को, ग्रुप को मिनिमम हर एक स्टूडेंट जो है शेयर करिए, तो हमको भी अच्छा लगेगा पढ़ाने के लिए। देन मैं आपको कॉन्सेप्चुअली उसको भी समझाऊंगा, है ना, और आपको होमवर्क भी दूंगा, आप घर से करके लाइएगा। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो को स्किप मत करिएगा, शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा, और फास्ट भी नहीं करना, अदरवाइज यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ठीक है। एंड थ्योरी देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि भाई ये प्रैक्टिकल है, भाई 100% प्रैक्टिकल। भाई इसमें थ्योरी भी आता है, कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, और दोनों को आपको लेके चलना पड़ेगा। इफ़ यू थिंक दैट यू आर ऑलवेज डूइंग द प्रॉब्लम, तो जिसको बहुत प्रॉब्लम अच्छा लगता है बट थ्योरी वो नहीं लिखेगा, देन दे मे बी फेल, है ना। तो इसीलिए दोनों को इम्पोर्टेंट देना है, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों को पढ़ना है, और आपको इसमें करना है। थ्योरी भी प्रॉब्लम भी करिए, और अच्छा से कॉन्सेप्चुअली आपको पढ़िएगा, तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया जो मेन टॉपिक क्या करना है, ठीक है, कैसे पढ़ना है। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।